everyone, welcome to Academy of Psychology. My name is Dr. Sashi Prabha. In today's video, we are going to discuss classification of nervous system. In the previous video, we have discussed about the introduction of nervous system and the structure and function of neuron. सो लेट्स सी किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है, किस तरीके से डिवीज़न किया गया है नर्वस सिस्टम का। तो बेसिकली नर्वस सिस्टम को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारी नर्वस सिस्टम का सेंटर होता है। सेंटर में क्या है अपना, जो ये ब्रेन है एंड स्पाइनल कोड जो इससे अटैच है। तो ये जो आप लोग पार्ट देख पा रहे हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कोड का, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। एंड पेरिफेरल जो इसके पेरिफेरल में है, इसका मतलब जो इसके आसपास है, जो इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों तरफ फैला हुआ है, जो अपने सारे बॉडी पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करता है, वो हमारा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए अभी नर्वस सिस्टम हमने बात की, फर्स्ट क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जैसा कि हम इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। अपना जो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है ये पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। देन फर्दर ब्रेन का जो डिवीज़न है वो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं उस पर, जो ब्रेन का डिवीज़न है वो क्या है। एंड स्पाइनल कोड है उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे। अभी हम लोग देखते हैं पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है उसका डिवीज़न कैसे हुआ है, वो क्या फंक्शन करता है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रोजेक्ट आउट होके रहता है। मतलब वो न्यूरॉन्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर निकलती है, जो बॉडी से इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन अगेन बॉडी को ट्रांसफ़र करती है। सो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका जो क्लासिफिकेशन है वो हम समझेंगे, वो इस तरीके से है। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बेसिकली आपने नाम सुने होंगे, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स जो होती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट होता है। इनको भी मैं आगे अलग अलग वीडियोज़ में आप लोगों के साथ में डिटेल में डिस्कस करूँगी आगे। एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है, कम्युनिकेशन लाइंस बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करता है हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी के साथ में। हमारी जो बॉडी है, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करता है। एंड जो प्रोसेसिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में, उसको रिसीव करके हमारे मोटर न्यूरॉन को ये सेंड करता है, मोटर मसल्स को सेंड करता है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सेंसरी और अफरेंट डिवीजन। सेंसरी मीनिंग क्या हो गया, जो सेंस ऑर्गन के साथ में अटैच्ड है, जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है सेंस ऑर्गन से। सो सेंसरी एंड विसरल सेंसरी नर्व फाइबर्स इनको कह सकते हैं। एंड दीज कंडक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वो पार्ट है, ये वो डिवीज़न है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है हमारे सेंस ऑर्गन से। एंड सेकेंड डिवीज़न इज मोटर और इफरेंट डिवीजन। इसको मोटर नर्व फाइबर्स भी बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, कंडक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स एंड ग्लैंड्स। इसका काम होता है ये इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसीव करके हमारी जो मसल्स है, ताकि हम लोग रिस्पॉन्स कर पाए, हम लोग रिएक्ट कर पाए। तो ये मसल्स एंड जो हमारे ग्लैंड्स हैं उन तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाता है, ताकि किसी भी चीज़ के लिए हम किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए जो इनकमिंग इन्फॉर्मेशन है उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्ड कर पाए। सो अगेन ये जो मोटर डिवीज़न है, जिसको इफरेंट डिवीज़न भी बोलते हैं, इसको भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि नाम से हम लोग समझ पा रहे हैं, ऑटोनॉमिक मीन्स ऑटोमेटिक होता है। ये इसको बोलते हैं इनवॉल्यूंटरी सिस्टम होता है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो क्या होगा, इनवॉल्यूंटरी। एंड इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू, ये इम्पल्सेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ जाती है, कार्डिक मसल, मतलब हमारी जो हार्ट है, स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो ये जो पूरा पार्ट है नर्वस सिस्टम का, वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में आता है, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जो हमारी स्मूथ मसल्स है, जैसा कि हमारा स्टमक जो होता है उसके अंदर जो मसल्स होती है, जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, ये जो मसल्स होती है या ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ये सारे हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ये ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं, ये इनवॉल्यूंटरी होते हैं। सो ये वाला जो पार्ट है मोटर डिवीज़न का, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। देन सेकेंड इज सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक जो हमारे कंट्रोल में होता है। सो वॉल्यूंटरी मीन्स
जिसको हम अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटन मसल्स। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। स्केलेटन मसल्स मतलब हमारे हाथ है, हमारे पैर है, जहाँ पे हम डेलिबरेटली मूवमेंट कर पाते हैं, जिन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल होता है, वो होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। हम अगर ये बात करें, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो हमारे सेंसरी डिवीजन को भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है। वो क्या करेगा? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करेगा, राइट। ये जो सेंसरी डिवीजन है ये हमारे सेंस ऑर्गन से भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है साइमल्टेनियसली। ये हमारे जो ग्लैंड्स, हमारे स्मूथ मसल, जो कार्डिक मसल्स है, मीनिंग जो हमारा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, इससे भी ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करता है। देन जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसको भी फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। एंड पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है ये क्या होता है? फंक्शन ड्यूरिंग रेस्ट एंड नॉर्मल फंक्शनिंग। कि जब भी हम नॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, हम रेस्ट में होते हैं या एक डे टू डे लाइफ रूटीन में होते हैं, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होता है वो होता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, जो हमारे पूरे बॉडी के फंक्शंस को नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन करके रखता है। हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेटिस जो होता है, एक नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है, उसको मेंटेन करता है। देन सेकेंड डिवीजन इज सिंपैथेटिक system. So sympathetic nervous system, it works in the condition and in the situation of emergency. So this is also known as fight and flight system. Fight and flight system का मतलब क्या हुआ? जब भी हमारे सामने कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है, या कोई फियरफुल सिचुएशन आती है, जहाँ पे हमारी बॉडी को इमीडिएटली रिएक्ट करना पड़ता है, फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम इसीलिए इसको बोला जाता है, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, जहाँ पे ये हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी लेवल है उसको इंक्रीज करता है। एंड उसके लिए क्या करता है? हमारे कुछ बॉडी पार्ट्स जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारा बीपी जो है, हमारा ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे कुछ बॉडी के फंक्शनिंग क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। एंड कुछ फंक्शनिंग क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, ताकि हमारी जो एनर्जी है वो हमें उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए मिल पाए। फॉर एग्जांपल हमारी जो भूख है वो एकदम से कम हो जाती है, हमें उस टाइम पे एकदम से भूख नहीं लगती है। तो ऐसे कुछ फंक्शंस है जो उनका लेवल है वो नॉर्मल से कम भी हो जाता है। तो यहाँ पे फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन में क्या होता है? नॉर्मल में हमारी बॉडी की फंक्शनिंग नहीं रह पाती है, कुछ एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो जाती है एंड कुछ एक्टिविटीज़ डिक्रीज हो जाती है, ताकि उस सिचुएशन से हम लोग फाइट कर पाएँ, उस सिचुएशन से अपने आप को सर्वाइव कर पाएँ। एंड अगेन, क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन आती है, एक बार जो हमारा फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम जो मोड है वो ऑन हो गया है, बट उसको फिर से नॉर्मल करना, जैसे ही वो सिचुएशन चली गई है, हमने उससे अपने आप को सर्वाइव कर लिया है, देन अगेन पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है, ताकि हमारी बॉडी को फिर से रेस्ट में ला पाए, फिर से नॉर्मल फंक्शनिंग में ला पाए। सो पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मली भी जब हम सिचुएशन में होते हैं तब भी यही अपनी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन करता है। अगर एक बार हमारी बॉडी के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, तब उसको भी फिर से नॉर्मल करने में भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का ही रोल होता है। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया गया है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ में स्टार्ट करूँगी ये जो नर्वस सिस्टम की जो अलग अलग डिविजन्स है उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन, एंड ब्रेन के हर एक पार्ट को हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, that is the part of forebrain. First we will discuss about all the subdivisions of the brain, then we will discuss cerebral cortex. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।